देख रहे एसएमबी न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ इस प्रकार। संबंधित प्रश्न को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा बार बार निरस्त किए जाने के विरोध में विधानसभा परिसर में जोरा विधायक पंकज उपाध्याय ने दिया धरना। आज विधानसभा सत्र के प्रथम दिन जोरा विधायक पंकज उपाध्याय ने विधानसभा परिसर में गांधी प्रतिमा के पास बैठकर धरना दिया। यह धरना कैलारस शक्कर कारखाने से संबंधित प्रश्न को विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी एवं विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा जी के द्वारा बार बार निरस्त करने के विरोध में दिया गया। विधायक ने बताया कि उनके द्वारा अभी तक 4 बार कारखाने से संबंधित प्रश्न लगाए गए हैं। सत्र दिसंबर 2025 में, सत्र मार्च अप्रैल 2026, दिनांक 17 फरवरी 2026 में प्रश्न क्रमांक 210 एवं सत्र जुलाई 2026 में प्रश्न क्रमांक 260 दिनांक 20 जुलाई 2026 को प्रश्न लगाए हैं और चारों बार इनके द्वारा निरस्त कर दिए जाते हैं। और जब मैंने उनसे पूछा कि यह प्रश्न क्यों निरस्त किए जाते हैं तो मुझे कोई जवाब नहीं मिला। आज मैंने अध्यक्ष जी से पूछा कि यह प्रश्न क्यों निरस्त किए गए हैं तो आज भी मुझे कोई जवाब नहीं दिया गया। इसलिए मुझे आज मजबूरन विधानसभा परिसर में गांधी जी की प्रतिमा के पास मुझे धरने पर बैठना पड़ा और जब तक बैठूंगा तब तक मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल जाता। तो बाहर बैठे गांधी प्रतिमा के और क्या मांग ये मैं बड़े दुख के साथ, भारी मन के साथ में आज यहाँ पर धरने बैठा हूँ। मुझे मेरे क्षेत्र की 2,70,000 जनता ने बड़ी आशा और विश्वास के साथ इस लोकतंत्र के मंदिर में पहुँचाया था कि मैं यहाँ पर आऊँगा और उनकी आवाज़ को बहुत ताकत और बुलंदी से उठाऊँगा। और मैं उठा भी रहा हूँ, अपने काम को बड़ी ईमानदारी कर रहा हूँ। हमारे क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण शक्कर कारखाने के संदर्भ में लगातार वर्षों से हम लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं यहाँ पर प्रश्न लगाते आया हूँ। और मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे कि आप ये परिसंपत्तियों की नीलामी क्यों कर रहे हैं? आप कारखाने को प्रारंभ करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आप इस कारखाने को फिर से कब चालू करेंगे? आपके नेताओं ने कब इस कारखाने को चालू करेंगे घोषणा करिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने पूछे। लगातार इन प्रश्नों को 4 बार सत्र में रिजेक्ट कर दिया गया। ये निश्चित रूप से मेरे विशेष अधिकार, मेरे लोकतांत्रिक मूल्यों और मेरे क्षेत्र की जनता के साथ में धोखा है। और इस धोखे के खिलाफ मैंने अभी प्रमुख सचिव जी के पास जाके अपना पत्र दिया और कहा कि आप अगर ऐसे 4 बार मेरे इस सिंपल से क्वेश्चन को रिजेक्ट करेंगे तो ये मेरे साथ, मेरी जनता के साथ, मेरे चंबल क्षेत्र के साथ में बहुत बड़ा भेदभाव और धोखा है। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने उनसे ये भी कहा कि अगर आप इसका उत्तर नहीं देंगे तो मैं 12:30 बजे धरने पे जाके बैठ जाऊंगा गांधी जी की प्रतिमा के नीचे, उनके चरणों में, और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए गांधीवादी तरीके से मैं यहाँ पर धरने पे बैठूंगा। उनके द्वारा कोई उत्तर नहीं आया। यह निश्चित रूप से हमारे विधायकों के साथ में ये कुठाराघात है, हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है। हमारे जो पुराने बीजेपी के विधायक हैं जो नीलामी कर रहे हैं? नहीं, हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक हैं सुबेदार सिंह सिकरवार। उन्होंने इस कारखाने को चलाने के लिए कभी कोई मुहिम नहीं उठाई, कभी कोई पत्र नहीं लिखा, कभी कोई कदम नहीं उठाया, कभी कोई विधानसभा में 2 बार विधायक रहे, कोई प्रश्न उठाया। अभी कारखाने को एक नक्शा बना लिया है उन्होंने और उसके ज़मीनों की प्लाट की खरीद फरोख्त में लग गए हैं कि यहाँ पर MSME के द्वारा प्लाट काटे जाएंगे और MSME के प्लाटों को उनके लोगों, उनके जुड़े हुए लोगों को, उनके दलालों को आप लोग कम मूल्यों में अभी से ले लो। तो ये तो हम होने नहीं देंगे, नहीं, कतई नहीं होने देंगे। लेकिन MSME में ये ज़मीन जा रही है, उसका लीज निरस्त की जा रही है, इसकी सूचना मुझे नहीं मिल पा रही है। मैं प्रश्नों की बातें पूछना चाह रहा हूँ। उसको MSME को ट्रांसफ़र कर दिया गया है, ये मुझे सूचना नहीं मिल पा रही। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लगातार विधानसभा पूछ रहा हूँ। तो ये मेरे साथ, मेरे हितों के साथ बैठेंगे आप? मैं जब तक सदन चलेगा जब तक यहाँ बैठूंगा जी। लगभग 2,70,000 जनता ने भारी बहुमत से, बड़ी आशा और विश्वास के साथ मुझे चुनकर यहाँ पर पहुँचाया। ये लोकतंत्र का मंदिर है। इस लोकतंत्र के मंदिर में जब हम आते हैं तो हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई जनता समझती है कि हमें उठाएंगे। हमारा एक शक्कर कारखाना कई वर्षों से चल रहा था, बंद हो गया।
उसके बारे में मैंने सिंपल से क्वेश्चन पूछे कि कारखाना कब चालू किया जाएगा, आपके द्वारा कब कब घोषणाएं की गई, क्या ये जमीन को एमएसएमई को ट्रांसफर किया जा रहा है। इस साधारण से क्वेश्चन को 1 साल से लगातार रिजेक्ट किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा षड्यंत्र दिखाता है। मुझे जब जानकारी लगी तो इस ज़मीन को, जो कारखाने की ज़मीन को, उसकी लीज निरस्त कर दी गई, उसको एमएसएमई को ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ये निश्चित रूप से बड़ा धोखा है। मुझे सदन के अंदर जानकारी देते हुए ये अंडरग्राउंड एक मीटिंग करके इस कारखाने को ख़त्म करने का पूरा प्रयास करा जा रहा है। मेरा अधिकार है कि मैं सदन में किसी विभाग से प्रश्न पूछ सकता हूँ, लेकिन अगर ये भी अधिकार अगर ये मेरे से छीन लेंगे तो फिर मुझे अंदर बैठने का अधिकार नहीं है। निश्चित रूप से अगर जनता सोच रही है कि मैं अंदर उठा पा रहा हूँ, सवाल अपने उठा रहा हूँ, नहीं उठा पा रहा, तो मैं प्रमुख सचिव के पास गया और प्रमुख सचिव जी से मैंने कहा कि अगर ये मेरा क्वेश्चन इस बार रिजेक्ट होगा तो मैं धरने बैठूंगा गांधी जी की प्रतिमा के पास में। उन्हें मैं सूचना दे के बैठा हूँ यहाँ पर, उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैं यहाँ बैठा हूँ जब तक मेरी लड़ाई को ये जी क्या हो गया पंकज भाई? कारखाना जी नहीं विशेष मुद्दा है और हमारे जौरा के लोकप्रिय विधायक पंकज उपाध्याय जो मुद्दा उठा रहे हैं, ये मुद्दा मेरे क्षेत्र में भी है, जहाँ पर एक शक्कर कारखाना बैंकक्रप्ट हो गया, दिवालिया हो गया था और उसके बाद हमने यही मांग की है कि उसको पुनः चालू किया जाए, लेकिन निष्पक्ष तरीके से किया जाए, पारदर्शी तरीके से किया जाए। जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो जो हमारे विधानसभा में जो शक्कर कारखाना था उसमें लगभग 10 करोड़ का बकाया था। हमने नीति बनाई थी कि उस बकाये को पहले सरकार उसकी पूर्ति करेगी, उसके बाद उसको वापस चालू किया जाएगा शुगर फैक्ट्री को। और उस संदर्भ में 10 करोड़ में से 6 करोड़ रुपए कमलनाथ जी की सरकार ने दे भी दिए थे, 4 करोड़ रुपए शेष थे, लेकिन सरकार में परिवर्तन हुआ, वो अब वो पैसा दे नहीं रही है सरकार, इसलिए कारखाना चालू नहीं हो पा रहा है। वही समस्या जौरा में है, जहाँ एक शक्कर कारखाना चालू होने से हज़ारों किसानों को लाभ मिलेगा, लाखों लोगों को लाभ मिलेगा, गन्ना का उत्पादन होगा, किसानों को लाभ मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये मुद्दे हैं इन पर भाजपा ध्यान नहीं दे रही है। इन सब मुद्दों को कैसे उनके खास लोगों को लाभ मिल जाए, बस उन्हीं की चिंता है। हम सब पंकज भाई के साथ में हैं, एक युवा विधायक, युवा नेता है और मुझे पूरा विश्वास है जो इनका संघर्ष है उस संघर्ष के माध्यम से जो जौरा के किसान हैं, जौरा क्षेत्र के मुरैना जिले में, उनको न्याय मिलेगा, क्योंकि उनके पास एक ऐसा युवा विधायक है पंकज भाई के रूप में जो दिन रात उनके लिए काम कर रहा है, उनकी आवाज़ को बुलंद कर रहा है। ये मेरा क्वेश्चन रिजेक्ट कर दिया है।